तेजा दशमी का त्योहार लोकदेवता तेजाजी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेजाजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और वे जाट समुदाय के आराध्य देव हैं। उन्हें गायों की रक्षा करने, वचन निभाने और समाज में सुधार लाने वाले एक महान वीर के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण लोग तेजा दशमी पर उनकी भक्ति और बलिदान को याद करते हैं। तेजा दशमी क्यों मनाई जाती है? 1. बलिदान और वचन। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए डाकुओं से लड़ाई की और इस दौरान एक घायल नाग से भी वचन लिया कि वह गायों को छुड़ाने के बाद उसे दंज लेगा। तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए एक सांप को बचाने के बाद अपनी जीभ पर डसवाकर और वचन निभाते हुए अपना बलिदान दिया। 2. लोकप्रिय लोकदेवता। तेजाजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में एक अत्यंत प्रिय लोकदेवता हैं। वे विशेष रूप से किसान वर्ग के आराध्य देव हैं, जिनकी खेती और कृषि की खुशहाली के लिए पूजा की जाती है। समाज सुधारक। तेजाजी ने समाज में व्याप्त जात पात जैसी बुराइयों का विरोध किया और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने समाज को एक नया मार्ग दिखाया और लोगों में हिंदू धर्म के प्रति विश्वास को जागृत किया। और 4. सांपों के देवता। तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। आज भी जब किसी को सांप काट लेता है तो लोग तेजाजी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार तेजा दशमी मनाना तेजाजी के शौर्य, बलिदान, सच्चाई, वचनबद्धता और समाज सेवा के प्रति उनकी भावना को याद करने का एक तरीका है। तेजा दशमी पर आप दाल बाटी चूरमा बना सकते हैं, जो तेजाजी के भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही नारियल के लड्डू और खीर भी एक अच्छा विकल्प है। ये पारंपरिक व्यंजन हैं जो इस अवसर पर बनाए जाते हैं और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। 1. दाल बाटी चूरमा। ये सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय भोजन है जिसे तेजाजी के भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। 2. चूरमा के लड्डू। दाल बाटी चूरमा से बने चूरमा के स्वादिष्ट लड्डू भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और 4. खीर। चावल, दूध और चीनी से बनी खीर किसी भी त्योहार के लिए पारंपरिक है और तेजा दशमी पर भी बनाई जा सकती है। तेजा दशमी की कथा के अनुसार वीर तेजाजी ने लुटेरों से अपनी बहन की गायों को बचाने के लिए वचन दिया था और इस दौरान वे घायल हो गए। घायल अवस्था में एक सांप, भाषिक नाग, ने उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन तेजाजी ने सांप को वचन दिया कि वे बाद में वापस आए। गायों को छुड़ाने के बाद घायल तेजाजी उसी बाम्बी के पास गए, जहां सांप ने कहा कि उनका शरीर घावों से भरा है, तो डंक कहाँ मार। तेजाजी ने अपनी जीभ पर डंक मारने को कहा, जिससे प्रसन्न होकर सांप ने उन्हें वरदान दिया कि उनके नाम का धागा बांधने से सर्पदंश का जहर नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार तेजाजी वचनबद्धता और सेवा के प्रतीक के रूप में लोक देवता बन। हे तेजाजी महाराज की जय।